सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की। प्रिया, अपनी शक्तियों को मेरी शक्तियों से मिलाओ, जल्दी। सब लोग भागो यहां से, भागो। अब ठीक तो है ना? नंदी चलो, चलो। मुझे पक्का यकीन है कि वो सांप इस हड़बड़ी में भाग गया होगा। दीदी, तुम ठीक तो हो ना? शाबाश बेटा, तुमने क्या हीरो बनकर आज मोहिनी दीदी को बचाया है ना आनंद? बिल्कुल सही कहा। आज राज नहीं होता पता नहीं क्या हो जाता। राज, तुम घर जाकर पट्टी कट्टी करो। डैड, नंदिनी ठीक है? सदमे में है, वहीं से घर चली गई। मैं उससे मिलकर आता हूं। नीलम, अच्छा हुआ तुम लोग वहां नहीं पहुंचे, लेकिन तुम लोग रह कहाँ गए थे? आनंद, पता है आज घर पे क्या? मैं बताती हूँ। नीलम, तुम माँ को लेकर अंदर जाओ। जी दीदी, चलिए मम्मी जी। तुम बोलना क्या चाह रही हो? तुम लोग मेरे साथ अंदर आओ और मनोहर और विकास को भी बुला लो। प्रिया, मैं इतने करीब थे कातिलों के नाम जानने में। मनोहर मुझे सब बताने ही वाला था, आखिर बुआ वहां पर आ गई। हमारी तरफ से भी भूल हो गई थी नंदिनी, हम उनकी तंत्र विद्या का सही अनुमान ही नहीं लगा पाए। पर अगली बार मनोहर मुझसे नहीं बचेगा। कौन किससे नहीं बच पाएगा भाई? वो रावण दहन, नंदिनी बोल रही थी कि रावण के दहन का वीडियो बनाना बच गया, मतलब रह गया। भीड़ बहुत थी ना वहां पे, इसलिए तो बोल रही है अगली बार मिस नहीं करेगी। इसी बात पे इतना नाराज, थोड़ा सा मुस्कुरा दो। ये क्या? ये चोट कैसे लगी तुम्हें? वो मैं भीड़ में गिर गई थी। बैठो बैठो।
इससे कहीं ज्यादा चोट तो मेरे राज को लगी है। जब देखो मेरी ढाल बनकर मुझे बचा लेता है, खुद को फिर चाहे कुछ भी हो जाए। आज भी उसकी वजह से तो मैं बुआ के बिछाए हुए जाल से बच पाई, वरना आज न जाने क्या हो जाता। तुमने उस परिवार का रक्षा करने में खुद को बार बार घायल करने का कोई कसम उसम खा लियो का? पता है माँ, बजरंग बली ने समय रहते हमें वहां पहुंचा दिया, वरना पता नहीं बुआ जी के साथ क्या हो जाता। बचवा, हम तुम्हें बता ही दे रहे हैं, उन लोगों का वफादारी निभाकर तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला है। हाल बना लिए हो हाथ का। हीरा मुझे बता रहा था राज को बहुत चोट लगी है। ओ, तो इसमें कौन सी नई बात है? ये सब छोड़ो, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेके चलता हूँ। नहीं, मैं ठीक हूँ। नहीं, कम ऑन। मुझे चांद पर दाग मंजूर है, लेकिन इस खूबसूरती पर नहीं। याद है ना मैंने तुम्हें क्या कहा था? मुझे मेरी किसी भी चीज पर, किसी भी तरह का कोई भी दाग। रोहित, आज बहुत ही लंबा दिन था और मैं बहुत थक गई हूँ। मैं सोच रहा था कि मैं तुम्हें लॉन्ग ड्राइव पर लेके चलता हूँ। आज नहीं, फिर कभी चलेंगे। कोई बात नहीं, आज तुम आराम कर लो, लेकिन हाँ, ये ड्राइव उधार रही। मैं कल फिर आता हूँ। गुड नाइट। राज पता नहीं कैसा होगा, किस हाल में होगा। उसे मुझसे ज्यादा चोट आई होगी। मुझे राज से मिलना है। नंदिनी, मनोहर बच गया है। अगर उसने अपने साथियों को सब कुछ बता दिया तो? रिया, अब तक तो उसने अपने साथियों को सब सच बता ही दिया होगा, मगर मैं भी हार नहीं मानने वाली हूँ। मैं भी बाकी कातिलों का पता करवा कर ही रहूंगी। इतने सालों के बाद आखिर कौन पैदा हो गया जो उस रात के बारे में सब कुछ जानता है? वो जो भी है बहुत खतरनाक है। बार बार नागमणि के बारे में पूछ रहा था। हम सब में से उसे सिर्फ मेरा ही नाम पता है। माफ करना यार, वो थोड़ी फ्लाइट लेट हो गई थी। वैसे अब्दुल ने मुझे फोन करके सब कुछ बताया कि माजरा क्या है। सब अनर्थ हो गया विकास, कोई नहीं बचेगा अब, सब खत्म हो जाएंगे। दीदी, कहीं ये वही तो नहीं जिसने उस रात हम पर अटैक करवाया था और अब मनोहर पे? खतरा। मुझे मेरी चमुंडा मां साफ दिखा रही है कि तुम सब किसी बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ने वाले हो। दीदी, आप ये क्या बोल रही हैं? अभी तक तो सब सही जा रहा था, अब अचानक ये सब। घबराओ मत अब्दुल, मैंने तुम लोगों के लिए सुरक्षा कवच बनाए हैं। आनंद और लक्ष्मण ने तो पहन लिए हैं, तुम सबको भी वो सुरक्षा कवच हमेशा पहन कर रखने होंगे। सुरक्षा कवच? इस सुरक्षा कवच की शक्तियां तुम्हें उस नाग हो या नागिन, उससे बचा कर रखेंगी। दीदी, वो सब तो ठीक है, मगर पहले ये पता लगाओ कि ये आखिर है कौन। यही तो मुझे भी पता लगाना है लल्ला, कि वो कौन है जिसने बिच्छू के घर में नंगा हाथ डालने की जुर्रत की है। कोई भी हो, वो ये नहीं जानता कि मोहिनी के बिच्छू का कांटा पानी भी नहीं मांगता। नागमणि तो दूर की बात है। तुम सच में ये सब करना चाहती हो? तुम्हें पता है ना इसमें कितना बड़ा जोखिम है। अगर मनोहर ने तुम्हें पहचान लिया तो?
कैसी लग रही हूँ मैं? पहचान पा रही हूँ मुझे? बिल्कुल नहीं। मगर एक बात बताओ नंदिनी, ये सब करना जरूरी है क्या? हाँ प्रिया, क्योंकि बॉबी की तरह मनोहर की कमजोरी भी लड़कियां हैं, और अगर हमें मनोहर से सच उगलवाना है तो हमें ये सब करना ही होगा। तो ये काम तो मैं भी कर सकती हूँ ना? नहीं प्रिया, जब मैं नागा अर्जुन के कातिलों का नाम उगलवा कर मनोहर को मारूंगी, उसकी आंखों में मैं वही दर्द, वही तड़प देखना चाहती हूँ जो मैंने मेरे नागा अर्जुन की आंखों में देखी थी। इसलिए ये काम सिर्फ मैं ही करूंगी। बोला? जी मैडम। ये क्या है? ये रोहित बाबा के लिए है। सुनार के यहाँ से आया है और मैं रोहित। हीरो का हार? वाह! हाँ मम्मी, आपके लिए नहीं है, नंदिनी के लिए है। वाह, बिल्कुल सही जा रहे हो तुम। हीरा भारी ऑन एवरी नार। हाँ माँ। एक बात कहूं, जहां तक मैं नंदिनी को समझती हूँ, उसे हीरा नहीं, हीरो चाहिए। हीरो? मतलब? मतलब ये कि तुम यहाँ फील्डिंग पे फील्डिंग किए जा रहे हो और वहां पे छक्के कोई और मारे जा रहा है। माम, आप कहना क्या चाहती हूँ? साफ साफ बोलिए ना, ऐसे पहेलियां क्यों बुझा रही? पहेलियां? अब इससे और साफ लफ्जों में क्या समझाऊं तुम्हें रोहित? तो राज, जब देखो हीरो बन के सबके सामने आता रहता है। आज किसी की जान बचाई तो कल किसी की मदद करती, और लुक्स के मामले में तुम्हारे ब्रांडेड उतरन पहन के तो वैसे भी वो अपने आप को राजा बाबू से कम नहीं समझता ना। राज, कुछ भी वहां। यही तो प्रॉब्लम है तुम दोनों बाप बेटी की। तुम दोनों समझते हो कि तुम दोनों उसे यूज कर रहे हो, पर असलियत तो ये है कि वो तुम दोनों के कंधों पे बंदूक रख के नंदिनी को पटाने में लगा हुआ है। और कब वो उस NRI चिड़िया से शादी करके उड़ जाएगा, तुम दोनों को पता भी नहीं चलेगा। अभी बता रही हूं मैं, फिर मत कहना रोहित कि मैंने कुछ कहा नहीं। सुनिए, जी, क्या आपको कुछ मदद की जरूरत है? जी वो मेरी गाड़ी खराब हो गई है, और देखिए ना, मेरा फोन की बैटरी भी खत्म हो गई। अब मैं क्या करूं? एक मिनट। ड्राइवर, देखो मैडम की गाड़ी को क्या हुआ। आप कितने अच्छे हैं, धन्यवाद। सर, स्पार्क प्लग गया है और गाड़ी गर्म पड़ गई है। मैं क्या करूंगी? मैं तो यहाँ पे किसी को भी नहीं जानती। देखिए जी, अब आप जानती हैं। किससे? मेरा नाम मनोहर है, मेरा बंगला पास में ही है। अगर आप चाहें तो मेरे बंगले में चलकर आराम कर सकती हैं। मेरा ड्राइवर गाड़ी ठीक करा कर ले आएगा। नहीं 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 नहीं, मैं आपको इतनी परेशानी नहीं देना चाहती।
देखिए, परेशान तो आप मुझे ना कहकर करेंगी। सुनसान सड़क, कड़कती धूप, एक खूबसूरत लड़की, पर आपको देखकर मुझे नहीं लगता कि आप इन सब चीजों की आदी हैं। सही कहा आपने। आप इतना कह रहे हैं तो मैं आपके साथ चलती हूँ। मैं अपना बैग ले लूं? जी। आइए। जी। धन्यवाद। ड्राइवर, गाड़ी ठीक कराकर बंगले पे ले आना, ठीक है? वैसे आपने अपना नाम नहीं बताया अभी तक। आयशा, आयशा ओबरॉय। पता नहीं क्यों आपको देखकर ऐसा लग रहा है जैसे हम पहले भी कभी मिले हैं। Of course, देखा होगा ना किसी फैशन शो में। आखिर में एक मॉडल जो है ना। मॉडल? जी। अच्छा। आइए आयशा जी। मेरे इस गरीब खाने में आपका स्वागत है। ना ही ये गरीब खाना है और ना ही मैं आयशा जी हूँ। आप मुझे सिर्फ आयशा बुला सकते हैं। काफी प्यारा नाम है। थैंक यू। वैसे क्या लेंगी आप, चाय कॉफी वगैरह? चाय कॉफी? क्या मैं आपको इतने पुराने ख्यालात की लगती हूँ मन्नू? आप सॉरी, मैं आपको मन्नू बुला सकती हूँ। यस। अगर आपको बुरा ना लगे। जरूर जरूर जरूर। वैसे मनु काफी सूट करता है मुझ पे। रियली? मुझे भी ये लगता है। ये तो सिग्नल पे सिग्नल दे रही है मनोहर। चांस पर डांस कर यार। वैसे आपके इतने बड़े घर में और कौन कौन रहता है? सिर्फ मैं और मेरी तन्हाई, बस। अब तुम तन्हा कहाँ हो मन्नू? अब तुम ओह नो। तुम ठीक तो हो ना? मेरी ड्रेस खराब हो गई। बाथरूम कहाँ है? ये इस तरफ। मैं यूज कर लूं? जरूर, आप ही का घर है। अरे बेटा मनु, तेरी तो निकल पड़ी मनु। जी तो अच्छा है जी, यहाँ पे नहीं। अगर हमारे भालू जैसे हाथ देख लेते तो हमें तलाक डिवोर्स कर ही देते। इसके नाम का जुलूस निकालूं। नैना, तेरा धागा कहाँ है? जरा दिखा तो सही। दीदी वो धागा, वो तो हमें भी नहीं पता।
कल से हम भी ढूंढ फाइंड आउट करें, मिल ही नहीं रहा, पता नहीं कहाँ है। अच्छा, मैं बताती हूँ। ये रहा। क्यों उतारा तूने ये धागा? बता वरना। हमें नहीं पता दीदी, हमने नहीं फेंका। तुझे क्या लगता है धागा बांधने का शौक है मुझे? हैं? देखा था ना कल घर में क्या हुआ? इस घर और घर के लोगों पर खतरा मंडरा रहा है। चल्ला, हाथ दे इधर। आयशा को ना पुराने लोग पसंद है ना पुरानी आदतें हैं। वो एक्चुअली मेरी ड्रेस बहुत खराब हो गई थी, तो मुझे कबूट में यही ड्रेस मिली, तो मैंने पहन ली। आपको बुरा तो नहीं लगा ना? नहीं, वैसे इस गाउन आप पर काफी सूट कर रहा है और इस घर को आप अपना ही समझिए और इस नाचीज को भी अपना ही समझिए। चलना, हाथ दे इधर। सुना नहीं क्या कहा हमने? हाथ दे इधर। दीदी वो क्या दीदी दीदी लगा रखी है? हाथ दे अपना। इसके नाम का जुलूस निकालूं? ये हाथों में क्या हो गया तेरे? दीदी हमें कुछ नहीं पता, अम्मे माँ की कसम। जिस दिन से आपने ये धागा बांधा ना, उस दिन से हमारी ये हालत हो गई। तो बेवकूफ, मुझे तो बताना चाहिए था। गलती हो गई, सॉरी। हमें बचा लो दीदी, हमें मरना नहीं है। दीदी हमें बचा लो। किसको बचा लो? अरे कुछ नहीं, कल जो कुछ भी हुआ ना घर में, तो उससे थोड़ा घबरा गई है, इसलिए कह रही बचा लो बचा लो बचा लो। पर तू क्यों आया यहाँ? कुछ नहीं बुआ जी, वो हम छोटे मालिक को ढूंढ रहे हैं। पूरा का पूरा आनंद मेंशन छानना, पर छोटे मालिक का कुछ पता नहीं चला। तो तू मुंह उठा के यहाँ चला आया। जा जाकर ढूंढ उसे। अरे 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 बुआ जी भड़क कह रहे हैं? बताएं क्या? जा रहे हैं। चल मेरे साथ। क्या छोटे मालिक, आप इधर हैं और हम आपको कहां कहां नहीं ढूंढ रहे हैं। ऊपर से आप अपना फोन भी नहीं उठा रहे हैं। केयरफुल राज, हीरो बनने और हीरो होने में बहुत फर्क होता है। क्या छोटे मालिक, मतलब बिना देखे आप मार रहे हैं।
और आप हमको बोल रहे हैं। इतने ब्यूटीफुल फेस पर थोड़ा तो रहम कीजिए ना। साले बंदर लगता है, बंदर। आज क्रिकेट खेलने का मूड है, बैट उठा। छोटे मालिक, आइडिया तो बुरा नहीं है, पर वो कहा है ना, हमारे हाथ में भी चोट लगी हुई। ये लड़कियों की तरह नाटक करना बंद कर। मैं तुझे सिर्फ क्रिकेट खेलने के लिए बोल रहा हूँ, डंबल उठाने के लिए नहीं। ठीक है। राज, सोते बैठते उठते जागते मेरी आंखों के सामने सिर्फ और सिर्फ एक ही चेहरा, नंदिनी था। उसके वो गुलाबी होठ, उसकी वो चिकनी कमर, उसकी वो मलाई जैसी स्किन। ऐसा लगता है हाथ लगाओ तो मैली हो जाए। और जब वो शॉर्ट ड्रेस पहनती है ना, मैं पागल ही हो जाता हूँ। बॉल लेकर। क्या हुआ चैम? ध्यान किधर है? छोटे मालिक, हम कह रहे थे ना, वो हाथ में चोट। अच्छा सुन, इधर। तुझे मेरा एक बहुत जरूरी काम करना है। पहले तू नंदिनी को मेरी लाइफ में लाया, अब तुझे नंदिनी को मेरे बेड पर लाना है। वो ऐसी लड़की नहीं है छोटे मालिक। नंदिनी जी ऐसी लड़की नहीं है। मेरी बाहों में आ जाओ। अरे मनु, तुमने बताया नहीं, तुम्हें मणि इकट्ठा करने का शौक है? मणि? तुम्हें कैसे पता? हाँ? मनु, तुम्हें कितने मजाकिया हो ना। वो देखो, वहां पे मणि रखी है। मणि? ये मणि यहाँ कैसे? खुद ब खुद चल के आ गई? तुम आयशा मेरे लिए बहुत ही लकी हो। ये तो नकली है, लगता है कोई नौकर शो पीस लेकर आया है। वैसे मनु, एक बात बोलूं? जिस हिसाब से तुम्हारी पर्सनालिटी है, पावरफुल मनी, असली मनी तुम्हारे पास होनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा तुमने, एकदम सही। तुम दिखने में जितनी खूबसूरत हो ना, अक्लमंद भी उतनी ही हो। थैंक यू। तुम्हें एक राज की बात बताता हूं, तो बोलना मत। मैं किसी को नहीं बताऊंगी। बहुत जल्द मैं ऐसी ही एक मणि, नागमणि का मालिक बनने वाला हूं। अच्छा, वो कैसे? वो कैसे? वो कैसे? हाँ, वो बहुत लंबी कहानी है, कभी बाद में बताऊंगा तुम्हें, कभी फुर्सत में, ठीक है? अरे मन्नू, मेरे पास तुम्हारे लिए बहुत वक्त है। बताओ ना, वो नागमणि तुम्हें कैसे मिलने वाला है? और वो नागमणि को पाने के लिए तुम्हारी किसने मदद की? मदद? मुझे सब जानना है मन्नू, बताओ ना।
मन तो कर रहा है कि तुझे यहीं मार डालूं, मगर मुझे पहले सच चाहिए मनोहर, पूरा का पूरा सच। बताओ ना मनु, वो नागमणि कहाँ है? हाँ, वो दोस्तों के पास है, लेकिन बहुत जल्द मेरी होने वाली है वो। मनु, कौन से दोस्त? नाम क्या है उसका? दोस्तों के नाम है ये क्या? ये तो कोई नाग या नागिन है। कहीं ये वही तो नहीं जिसने उस दिन मुझ पर हमला किया था? नहीं, भोलेनाथ मुझे बचा लो। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की? भूल गया मेरे टुकड़ों पर पलता है तू और तेरा पूरा खानदान। छोटे मालिक हम कह रहे थे कि नंदिनी का नाम लेगा? नंदिनी का नाम तेरी जुबान पर भी नहीं आना चाहिए। मेरी बात ध्यान से सुन और गांठ बांध ले। नंदिनी सिर्फ मेरी है, उसकी हर चीज पर मेरा हक है, सिर्फ और सिर्फ मेरा। आज के बाद नंदिनी के आसपास भी दिखाना तो मैं भूल जाऊंगा कि मैंने तुझे कभी अपना भाई कहा था। बताता हूँ मेरी जान, बताता हूँ, सब बताता हूँ, तुमसे क्या छुपाना। मेरे दोस्त मणि, वो गुप्त जगह, और मेरे पास नक्शा भी है जो उस नागमणि के पास लेके जाता है, उस जगह पर लेके जाता है। तुम देखना चाहोगी वो नक्शा? हाँ, दिखाओ ना। इच्छाधारी नागिन मुझे मारने आई थी। हे महादेव, हे भोले भंडार, मुझे इस पीड़ा से मुक्त करो। मुझे मनोहर को पकड़ना है ताकि मैं नागार्जुन के कातिलों का पता लगा सकूं। महादेव, हे महादेव। मेरे हाथ पत्थर में बदल रहे हैं। अगर मैंने ये धागा अभी अपने शरीर से अलग नहीं किया तो मेरा शरीर पूरा पत्थर में बदल जाएगा। हे महादेव, मेरी रक्षा करो। महादेव, मेरी रक्षा करो। मैं बच के जाऊं तो जाऊं कहां इस हालत में? कौन है जो मुझे इस इच्छाधारी साहब से बचा सकता है? किसके पास है इतनी शक्ति? हाँ? मोहिनी दीदी मुझे बचा सकती है। ने उनका दिया हुआ धागा निकाला है क्यों? मुझे उन्हीं के पास जाना होगा। हाँ। ओम चामुंडाय नमः। ओम ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमः। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमः। हमें नहीं मानो, हमें मार के आपको कुछ नहीं मिलेगा। दीदी, हमें मत मारो। चुप! तेरे नाम का जुलूस निकालूं? खाली खोपड़ी बंद छोपड़ी।
हमें करने दे हमारा काम। ओम नमः शिवाय। दीदी बहुत दर्द हो रहा है दीदी। बस अब पता चल जाएगा कि तेरी इस हालत के पीछे किस नाग या नागिन का हाथ है। दे हाथ इधर। मोहिनी दीदी, मोहिनी दीदी, मोहिनी दीदी। ये तो मनोहर की आवाज है। लगता है फिर कुछ हो गया है। दे हाथ। अब ये बालों वाले हाथ सिर्फ और सिर्फ तुझे दिखाई देंगे और किसी को नहीं। गलती से भी इसके बारे में किसी को मत बताना। घबरा मत, हम सब ठीक कर देंगे। नहीं महादेव, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। अगर मैं पूरी पत्थर की बन गई तो मैं मनोहर को कैसे पकड़ूंगी महादेव? आप अपने ही नागार्जुन के कातिलों को कैसे बचा सकते हो महादेव? कैसे? क्यों मेरी बार बार परीक्षा ले रहे हो? मोहिनी दीदी कहाँ है आप? बहुत जरूरी काम है। अरे मनोहर अंकल, ये अपना क्या हाल बना रखा? वो सब बातें छोड़ो, मुझे जल्दी से बताओ मोहिनी दीदी कहाँ पर है? जल्दी से बताओ मुझे। मैं यहाँ हूँ। तो ये दांत क्या दिखा रहा है? चल अंदर जा। अरे बुआ जी, मैंने कहा अंदर जा। तेरे नाम का जुलूस निकालूं? ये क्या हालत बना रखी है तूने? हैं? क्या हुआ है? और तेरा सुरक्षा कवच कहाँ है? पूछिए मत दीदी, उस इच्छाधारी नाग नागिन ने दोबारा मुझे मारने की कोशिश की, मुझ पर हमला किया। जान बचाने के लिए मैंने वो धागा उसके हाथ में बांधा। तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? अगर वो नाग नागिन यहाँ तेरे पीछे चलकर आए तो उन्हें भी पता चल जाएगा कि हद्दू भी। चल निकल जा यहाँ से, निकल जा वरना। दीदी तुम्हारे पैर पकड़ता हूँ, मुझे बचा लो। मेरी जान खतरे में, वो नाग नागिन मुझे नहीं छोड़ेंगे। दीदी मुझे बचा लो, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। चल उठ उठ। तेरे चारों तरफ मैंने सुरक्षा चक्कर बना दिया है। अब वो नाग या नागिन 1 घंटे तक तेरे पास आ नहीं पाएंगे। 1 घंटा? उसके बाद? इसके बाद देख। चल तू अपने घर जा, मैं आती हूँ तेरे पीछे। जा। जी दीदी। वो नाग या नागिन लौटकर जरूर आएंगे और इस बार
मेरे मंत्रों के घेरे से बच नहीं पाएंगे। रात हो गई है और नंदिनी की कोई खबर नहीं। महादेव करे कि सब कुछ ठीक हो। प्रिया, नंदिनी, मिल गई तरकीब। बेलपत्र। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्ष्य यमामृतात्। प्रिया, नंदिनी, महादेव का शुक्र है कि तुम ठीक हो गई। मगर ये सब हुआ कैसे? प्रिया, मुझे लगता है कि मनोहर को मुझ पे शक हो गया था और अपने सुरक्षा कवच से वो भाग गया। और मुझे ये वही सुरक्षा कवच जो मोहिनी ने आनंद ठाकुर के पूरे परिवार को दिया है और तुम्हें भी। सच बताऊं, मुझे ना कभी कभी शक होता है आनंद ठाकुर पे। वो भी तो मनोहर का करीबी दोस्त है और मोहिनी, वो भी तो उसके पूरे परिवार को हमेशा बचाती रहती है। ये सोचा है क्यों? प्रिया, मोहिनी ने जो सुरक्षा कवच दिया था वो कोई और सुरक्षा कवच था। और दूसरी बात, आनंद ठाकुर मोहिनी को तब लेकर आया था जब हीरा ने सांप बनकर नैना मामी को डसा था। मगर नंदिनी, जब तक मनोहर अपने मुंह से सब कुछ सच नहीं बोल देता तब तक आनंद ठाकुर क्या, मैं किसी और पे भी शक नहीं करूंगी। राजेश! राजेश! कहाँ मर गया राजेश? जी सर। राजेश, घर में कोई है तो नहीं? हाँ? नहीं सर, इस वक्त घर में कौन होगा? अरे उल्टा सवाल जवाब मत कर मेरे सर। घर में कोई नाग, नागिन, बिच्छू, ये कुत्ता, बिल्ली, ये सब कुछ है तो नहीं? जा जाकर जल्दी देख कर आ, जा। सर, पूरा घर चेक कर लिया, कोई भी नहीं है। अच्छा ठीक है, जाके खिड़की दरवाजे सब बंद कर देना, कस के बंद करना, ठीक है? जा, सारे खिड़की दरवाजे बंद कर दो। मोहिनी दीदी कहाँ हो आप? जल्दी आ जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। जल्दी आ जाओ। नंदिनी बेटा, नंदिनी बेटा। अरे आंटी, आप? नमस्ते। नमस्ते बेटा। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। आज आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। शुक्रिया।
आज दिन ही बहुत खास है। क्यों? आज आपकी एनिवर्सरी है? नहीं, आज करवा चौथ है और करवा चौथ की पूजा और डिनर के लिए मैं तुम्हें ले जाने आई हूँ। मगर आंटी, मैंने तो व्रत नहीं रखा और मेरी अभी तक शादी भी नहीं हुई है, तो मैं वहाँ। अभी शादी नहीं हुई है, लेकिन कभी ना कभी तो होगी ना, कभी प्रैक्टिस कर लेना। और वैसे भी कहते हैं कि सच्चे मन से जब कुंवारी लड़की चांद के सामने प्रार्थना करती है ना, तो उन्हें अपना मनपसंद साथी मिल ही जाता है। कैसी बातें कर रही हैं आंटी आप? बिल्कुल सही कह रही हूँ। और कई बार लड़के हमारे आसपास ही होते हैं, लेकिन हमें नजर नहीं आते। भगवान की बस एक इशारे की जरूरत होती है। अब मना मत करो, चलो मेरे साथ। मुझे तैयार होने में थोड़ी सी देर लगेगी, आप चलिए, मैं अभी पहुंचती हूँ। पक्का? पक्का। इंतजार करो। जी आंटी। चलो जी। नंदिनी, तुम्हें जाने के लिए हाँ क्यों बोला? तुम्हें पता है ना कि आज का चांद हमारे लिए कितना खतरनाक है। पता है ना कि आज के चांद की रोशनी हम इच्छाधारी नाग नागिन पर क्या असर डालती है। मैं जानती हूँ प्रिया, इसीलिए मैंने आज वहां जाने के लिए हाँ बोल दिया, क्योंकि जो असर हम पे होगा वही असर राज पे भी होगा। अपनी शक्तियों से मैं तो अपनी सच्चाई सबके सामने आने से काबू कर लूंगी, मगर राज नहीं कर पाएगा। चांदनी रात में उसकी सांप की कैचली सबके सामने चमकेगी और मुझे उसे सबसे बचाना होगा। तुम जानती हो ना कि अगर राज की सच्चाई सबके सामने आ गई तो क्या हो सकता है। और मनोहर, मनोहर के कर्मों का हिसाब भी आज रात को ही होगा। डैड, आप ये 7 जन्मों की चीजों पे बिलीव रखते हैं क्या? ये सब मैं तेरी माँ को खुश करने के लिए करता हूँ, ताकि घर में शांति बनी रहे। वहाँ जोक पे जोक मारे जा रहे और यहाँ भूख के मारे हाल बुरा हो गया है। चांद भी नहीं निकल रहा है। जीजी, मुझे तो ना रोना आ रहा है। पता, गांव जाके इन्होंने सुबह से मुझे फोन तक नहीं किया और मैं यहाँ पागलों की तरह भूखी प्यासी बैठी हुई हूँ। कोई नहीं, आ जाएगा फोन। नैना, तेरे हाथ ये क्या? अब ये बालों वाले हाथ सिर्फ और सिर्फ तुझे दिखाई देंगे और किसी को नहीं। गलती से भी इसके बारे में किसी को मत बताना। मोहिनी दीदी ने तो कहा था कि कोई भी कुछ नहीं देख पाएगा। अब क्या करूं? इतने सुंदर लग रहे हैं, गोरे गोरे, नेल पॉलिश भी एकदम टिप टॉप है। कहाँ से मैनिक्योर करवाया तूने? मैंने किया। तूने किया? नंदिनी, नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा। तो आज एकदम गुड़िया लग रही हो। थैंक यू आंटी। आजा। अरे वो देखिए, चांद निकल आया बादल के पीछे। इससे पहले चांद बाहर आए, मैं राज को यहाँ से कहीं और ले जाती हूँ। हाय रोहित। पहली बार 2 चांद को एक साथ देख रहा हूँ, मगर इस चांद में ना ही कोई दाग है और ना ही ये चांद खाना खाने का इंतजार करवाता है। ना जो बाकी चीजों का इंतजार कराता है उसका क्या। वैसे कुछ लोगों का मुंह देख के
मूड ही खराब हो जाता है। वैसे रोहित, ये फैमिली गेट टुगेदर है ना, यहाँ नौकर लोग क्या कर रहे हैं? एक्चुअली तुम सही कह रही हो नंदिनी, नौकरों की तो आदत ही होती है कहीं भी मुंह उठाकर घुसने की। सुना नहीं तूने नंदिनी ने क्या कहा? चल निकल यहां से। सॉरी राज, मुझे ये सब करना पड़ा, लेकिन ये सब मैंने तुम्हें बचाने के लिए ही किया है। राज, राजेश, राजेश। जी सर। सर देखना कौन है दरवाजे पर। कौन हो तुम? मनोहर बेटा, कैसे हो? मुझे पता है तुम इच्छाधारी सांप हो, भेष बदल कर आई हो। राजेश, इसको निकालो बाहर। ये क्या किया तुमने? हाँ, मेरे पास मत आओ वरना देखो ठीक नहीं होगा। पहचाना नहीं? अरे मैं हूँ मोहिनी दीदी। मोहिनी दीदी? मोहिनी दीदी आप? हाँ, मैं यहाँ आई हूँ तुझे बचाने और उस सांप को पकड़ने। मगर कैसे? वो इच्छाधारी सांप तो बहुत ही चालाक है। उसका कोई षड्यंत्र और चालाकी मेरी विद्या के सामने नहीं टिकेगी। मुझे मालूम है कि वो सांप आज दोबारा तुझ पर वार करेगा, पर वो ये नहीं जानता कि मैं मां चामुंडा का तंत्र पहले ही बनाकर बैठी हूं। आने दो आज। जय चामुंडा मां। नंदिनी, नंदिनी उठो। नंदिनी, मॉम, डैड, नंदिनी उठो। ये क्या हुआ? कोई पानी लो। पता नहीं डैड। नंदिनी, नंदिनी उठो, उठो नंदिनी। चांद छुप गया है। शुक्रिया महादेव, अब राज भी सुरक्षित है। ओह माय शिवजी, इसने ये क्या किया? आज की नाइट तो पति अपनी पत्नी को मून चांद देखकर पानी पिलाता है ना। अब क्या होगा जीजी? हर बार तू बीच में आ जाता है। अबे तुझसे कम जिद्दी तो कुत्ते की पूंछ है। तू चाहता क्या है? छोटे मालिक वो चुप, बिल्कुल चुप। अब सिर्फ मेरे हाथ बात करेंगे। साले पानी पिलाएगा।
पानी पिला गया उसे। हर बार तेरी इतनी हिम्मत, तेरी हिम्मत कैसे हुई उसे हाथ लगाने की? ए जी आप रोकिए ना, छोटे मालिक क्या कर रहे हैं? छोटे मालिक वो बड़े मालिक ने। चैट को बीच में ला रहा तू? ले तू क्या समझता है अपने आप को? तुझ पे रहम खाकर मैंने तुझे भाई क्या बोल दिया? वो तो अपने आप को ठाकुर समझ बैठा। भूल गया तेरी असली औकात क्या है? हाँ? छोटे मालिक लग जाएगी बचवा को। रोक! बस। आप क्या बस बोल रहे हैं आनंद? ये तो एक ना एक दिन होना ही था। नौकरों को सर पे चढ़ा के रखेंगे तो यही तो होगा, है ना? रोहित, रोहित, छोड़ो उसे। क्या कर रहे हो? रोहित, आज कितना अच्छा दिन है। इतने अच्छे दिन में तुम एक नौकर के लिए। चलो, चलो यहां से। बचवा, बचवा ठीक तो हो ना? कहीं लगी तो नहीं? हाँ मनोहर। हाँ हाँ आनंद, मुझे बहुत डर लग रहा है आनंद। अब डरने की क्या जरूरत है? मोनी दीदी है ना वहां पर, वो सारे खतरे को संभाल लेंगी। और तुम जानते हो ना कि उनकी तंत्र विद्या कितनी शक्तिशाली है। हाँ, रक्षा कवच बांधा है ना उन्होंने। क्यों चिंता करता है? कुछ नहीं होगा। ठीक है आनंद, तुम भी यहाँ पे आ जाओ। तू पागल हो गया क्या? मैं यहाँ पर ये सब छोड़ के कैसे आ जाऊँ? और कहीं किसी इच्छाधारी नाग नागिन ने मुझे देख लिया ना तो नहीं, मैं ये खतरा मोल नहीं ले सकता। और मुझे यहाँ कुछ हो गया तो? कुछ नहीं होगा। मैं एक काम करता हूँ, मैं राज को किसी बहाने से वहां पर भेजता हूँ तेरी रक्षा के लिए। लेकिन ध्यान रहे उसके सामने किसी भी सांप वाप के बारे में बातें मत करना, ठीक है? ठीक है ठीक है। हाँ राज, जी बड़े मालिक। क्या कर रहा है ये? रोहित को बचपन से जानता है ना, उसे जो भी चीज एक बार पसंद आ जाती है वो उसको पाकर ही दम लेता है। हाँ, मत कर ऐसा। तू जानता है कि वो नंदिनी को पसंद करता है। मेरी तुमसे राय है, तुम नंदिनी से दूर रहो। जी बड़े मालिक, आगे से हम ध्यान रखेंगे। गुड। अच्छा एक काम कर, वो मनोहर का जन्मदिन है तो मैं तो वहां पर ये सब छोड़ के जा नहीं सकता हूँ। तू मेरी तरफ से वहां पे चला जा और जाते जाते रास्ते से एक बड़ा सा फूलों का गुलदस्ता खरीद लेना और मनोहर को मेरी तरफ से भेंट कर देना। हाँ, शाबाश। बड़े मालिक, मनोहर सर, यहाँ पे बैठो और थोड़ा शांत हो। तुम्हें कितना गुस्सा आता है? उस राज के बच्चे को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। रोहित, अगर तुम्हें राज के बारे में बात करनी है तो मैं यहाँ से जा रही हूँ। सॉरी। इट्स ओके। अच्छा सुनो, मेरा गला बहुत सूख रहा है, कुछ पिलाओगे? ऑरेंज जूस। परफेक्ट। प्रिया, जल्दी से आ जाओ मेरा रूप लेकर। गोल्ड जूस।
और हार्ड गन। क्या रोहित, आज मेरा मूड इतना अच्छा है और तुम मुझे ऑरेंज जूस पिला रहे हो। मैं बस यूं गया यूं आया, तुम्हारे लिए दुनिया का सबसे बेस्ट कॉकटेल लेकर। ओके। अच्छा हुआ प्रिया तुम आ गई। मैं और हीरा मनोहर के घर जाते हैं और तुम यहाँ पे संभालो। शिवानी, नाग लोग बहुत मुसीबत में है, इसलिए नाग माता ने हीरा को अपने पास बुला लिया है। अब वहां पे तुम्हें अकेले ही संभालना होगा। क्या नागलोक में तबाही? ये सब नागमणि ना होने की वजह से हो रहा है प्रिया। आज मैं मनोहर से सब सच पता कर रहूंगी। तुम यहाँ पे सब संभालना और हाँ, अपना ध्यान रखना। तुम भी। जाके दरवाजा खोल। मैं नहीं जाऊंगा, इच्छाधारी नाग नागिन हुए तो। मैं क्या यहाँ गोटियां खेलने आई हूँ? तेरी सुरक्षा के लिए कर रही हूँ ये सब। जा दरवाजा खोल। मनोहर सर, राज, सर वो बड़े मालिक ने भेजा है आपके जन्मदिन के गुलदस्ते के साथ। जन्मदिन मुबारक। ठीक है ठीक है। बजरंगबली की कसम, ऐसा क्यों लग रहा है कि इस औरत को पहले कहीं देखा है? और ये सब क्या कर रही है? इसके नाम का जुलूस निकालो। ये तो मुझे ऐसे देख रहा है जैसे इसने पहचान लिया हो मुझे। राज, मेरे साथ अंदर आओ, तुम्हारे साथ कुछ काम है। हाँ जाओ, और जब तक मैं ना बुलाऊं आना नहीं नीचे। अब ना 9 मन तेल होगा और ना राधा नाचेगी। आने दो सांप को। मनोहर, बहुत मौके मिल गए तुम्हें मुझसे बच के भागने के लिए, मगर अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। कोई नहीं।